ओम। यह रूहानी संसार बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सर्वत्र सौंदर्य का नैनाभिराम नज़ारा देखने को मिलता है। जब हम सुबह अमृत वेले प्राकृतिक छवि का खूबसूरत सुंदर सौंदर्य छटा को देखकर हम मदहोश एवं आनंद विभोर हो जाते हैं। जब हम उगते हुए सूरज के स्वर्णिम लालिमा लिए किरणों का धीरे धीरे पैरों के पत्तों से नीचे हरी घास पर पड़े ओसों पर पड़ना और ओस का मोती की तरह चमकना कितना आनंददायी और आकर्षक लगता है। सूरज की लालिमा में चंद्रमा की चांदनी में सुंदरता छिटक रही है। बसंत ऋतु में रंग बिरंग के फूलों का खिलना, फूलों पर भौरों का गुनगुनाना, फूलों पर तितलियों का उड़ान भरना, आम के डाल पर मंजरियों में लुका छुपी करते हुए कोयल का मधुर स्वर में कूकू करना, चिड़ियों के संगीत में प्राकृतिक सभी दृश्यों में संगीत की अनुपम सौंदर्य की झलक मिलती है। बचपन की किलकारियों में औमन उत्साह उमंग में बगलों की अनुभवी बुढ़ापे की अनुभवी मूर्तियों में झुर्रियों में सौंदर्य की अलग रूप दिखाई देता है। जब हम पर्वतों के ऊंचाई पर जाते हैं तो हम वहाँ प्राकृतिक छटाओं को अत्यंत अनोखे सौंदर्य को देखकर आनंदित हो जाते हैं। पर्वत की ऊंचाई से गिरते झरनों को देखकर खुश हो जाते हैं। पर्वत पर झूमते नाचते वृक्षों में उनके प्रेम में विभोर लिपटी बेलों में खूबसूरती और सुंदरता के नित्य नूतन आयाम प्रकट होते हैं। इस अद्भुत अनुपम सौंदर्य का अनुभूति कर हम आनंद विभोर हो रहे हैं। हम नदी किनारे बैठे हैं। नदी में कलकल करती धारा में मछलियों का झुंड बनाकर तैरना कितना आकर्षक एवं मदहोश करने वाली होती है। पानी पर नाव एवं जहाज पर बैठकर नदी पार करना कितना आनंददायी लगता है। नदी के किनारे एक ढंग पर बगुलों का खड़ा रहना और मछलियों को पकड़कर उड़ान भरना कितना खूबसूरत लगता है। फुलवाड़ियों में हमें प्रकृति की अद्भुत अनुपम सौंदर्य की छटा निहारने व देखने की मौका मिलता है। प्यारे प्रभु कहते हैं कि फिर भी संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग का विराट परम अलौकिक सौंदर्य और समृद्धि तेरा है। जरा अपनी आँखें खोलना तो आपके छत्र छाया में बहुत खुश प्रसन्न हूँ। ओ मानत।